अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी दूसरा अशरा आज मुकम्मल हो रहा है और रमज़ानुल मुबारक के सिर्फ़ 10 दिन बाकी हैं। खुशकिस्मत हैं वो इंसान जो इस रमज़ान की कदर कर रहे हैं, रमज़ान को रोज़े के साथ, तरावी के साथ, तिलावत के साथ, सदक़ा अदा करने के साथ गुजार रहे हैं। महरूम है वो शख्स, बहुत ही बड़ा महरूम है जिसने रमज़ान के 20 दिन गुजार लिए लेकिन उसकी आँख से एक कतरा भी अल्लाह के खौफ का नहीं निकला, एक मर्तबा भी उसे अल्लाह के सामने आहोज़ारी नसीब नहीं हुई। जबकि इस महीने में अल्लाह की रहमत इतनी बरसती है कि सख्त से सख्त दिल भी मोम और नरम हो जाते हैं। दिल की सख्ती गुनाहों की वजह से होती है, कसावत क़ल्ब गुनाहों की वजह से होता है। जिस मोमन पर अल्लाह रहमत का फ़ैसला फरमाते हैं सबसे पहले उसे दिल की नरमी अता फरमाते हैं। अल्लाह की मोहब्बत में उसे रोना आता है, अल्लाह के खौफ से उसे रोना आता है, उसकी आँखों से आंसू जारी होते हैं और इस आँख से निकलने वाले कतरे की अल्लाह के यहाँ इतनी कदर है कि एक कतरा जिसकी मिक़दार एक मक्खी के सर के बराबर है वो अल्लाह के खौफ से निकला है, अल्लाह ऐसे चेहरे पे जहन्नम की आग को हराम कर देते। इस एक कतरे की अल्लाह के यहाँ इतनी कदर है। तारीख़ भरी हुई है हमारे बड़ों की, वो अल्लाह के खौफ से कितना रोते थे। अल्लाह सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद में अल्लाह के सामने इतना रोते थे जैसे एक बच्चा माँ के सामने बिलखता है। हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह अनवर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं हज़रत के कमरे में हज़रत के पास होता तो हज़रत के रोने की आवाज़ से मुझे जाग आ जाती थी। तो अल्लाह के यहाँ अल्लाह के खौफ से एक कतरा निकल जाए इसकी बड़ी कदर है। अल्लाह अपने बंदों की आजिज़ी इनकसारी को बहुत पसंद फरमाते हैं। तो लिहाजा जिसने 20 दिन कदर नहीं की, जैसे रमज़ान की कदर करनी चाहिए थी, उसके पास भी वक्त है कि वो 10 दिनों में मेहनत कर ले। उसके पास रमज़ान का मग़ज़ आखिरी अशरा है, उसके पास लैलतुल क़द्र है, उसके पास वक्त मौजूद है। वो इन 10 दिनों में भी मेहनत कर ले, अल्लाह की रहमत उसके ऊपर भी उतर आएगी। अल्लाह पाक अपने बंदों को बख्शने का बहाना ढूंढते हैं, इसलिए हमें बख्शने के लिए रमज़ान दिया, रात की तरावी दी, नेकियों का अजर बढ़ा दिया, लैलतुल क़द्र नसीब फरमा दी। हकीकत में अल्लाह अपने बंदों को माफ़ करना चाहते हैं। तो रमज़ान के आखिरी 10 दिन और आखिरी 10 रातें बड़ी कीमती हैं। जिसने अल्लाह से खैर पानी है वो अपनी दुनिया की मसरूफियात तर्क करके 10 दिन मस्जिद में डेरे लगा ले, अपने आप को पूरा अल्लाह के हवाले कर दे।
और अल्लाह की याद में लग जाए और अपनी पैदाइश का मकसद जाहिर कर दे, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि इंसान और जिन्नात को पैदा करने का मकसद अल्लाह की याद है, अल्लाह की इबादत है। बंदे अल्लाह से बहुत दूर हो चुके हैं, लेकिन इन 10 दिनों में बड़ी जल्दी अल्लाह के कुर्ब के मकामात को हासिल कर सकते हैं। बाज़ मरतबा इंसान लंबे सफ़र पे जाता है तो ट्रेन के ज़रिए जाए तो देर लगती है, हवाई जहाज़ के ज़रिए जाए तो जल्दी पहुंचता है, मुसाफत जल्दी तय होती है। तो उलमा ने लिखा है कि ये रमज़ान की रातें और दिन मेहनत करने वाले इन दिनों में अल्लाह के कुर्ब की मुसाफत जल्दी तय कर लेते हैं। आम दिनों में वो जहाँ पर महीनों में पहुँचना था, वो इन 10 दिनों में, इस रमज़ान में थोड़ी मेहनत करके बहुत कुछ अल्लाह से पा सकते हैं। तो रमज़ान की आखिरी अशरे की 2 अहम इबादतें हमारे सामने आ रही हैं। पहली इबादत जो आज शाम से शुरू होगी, जिसका नाम एतिकाफ़ है। मेरे नबी का फरमान है, मन इअतकफ़ ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसने अल्लाह के लिए एतिकाफ़ किया, अल्लाह के लिए अपने आप को मस्जिद में रोक लिया, अल्लाह का मेहमान बन गया, फरिश्तों के माहौल में आ गया, एक तरह से इसने हर चीज़ दुनिया की छोड़कर मस्जिद में डेरा डालकर अल्लाह के सामने आ गया और जाहिर कर रहा है कि अल्लाह, मैं तेरे घर में इसलिए आया हूँ कि तू मेरी बख्शिश कर दे और मुझे माफ़ कर। मन इअतकफ़ ईमानन व इहतिसाबन, मस्जिद में एतिकाफ़ उसने ईमान की हालत में किया और सिर्फ अल्लाह से अजर लेने के लिए किया। गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, साबक़ा अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता। मस्जिद में एतिकाफ़ की बरकत। आपने फरमाया, मस्जिद में एतिकाफ़ करने वाले मस्जिद की कील की तरह होते हैं, मेखें होती हैं। और फरमाया, फ़रिश्ते इनके लिए दुआ करते हैं, फ़रिश्ते इनको सलाम करते हैं। और मोमन मस्जिद में आने की वजह से कितनी नेकियों से रुक जाता है, नहीं कर सकता। नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकता, किसी की इआदत नहीं कर सकता, किसी के यहाँ ताज़ियत के लिए नहीं जा सकता, किसी की दावत को कबूल नहीं कर सकता, किसी से ताउन नहीं कर सकता, कितनी नेकियों से रुक गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एतिकाफ़ करने वाला ये नेकियां नहीं कर पा रहा, लेकिन ना करने की क्यों नहीं कर रहा? मस्जिद में एतिकाफ़ से है, इसके बावजूद इन सारी नेकियों का अजर सवाब अल्लाह इसे दे रहे होते हैं, क्योंकि इसने अपने आप को एतिकाफ़ के लिए रोका है। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अंतहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन, ए इब्राहीम, ए इस्माइल, तुम दोनों मेरे घर की सफाई किसके लिए करो? तवाफ़ करने वालों के लिए और एतिकाफ़ करने वालों के लिए सफाई करो। एतिकाफ़ मुस्तकिल एक इबादत है। मस्जिद में एतिकाफ़ की नीयत से बैठने वाला कुछ नहीं कर रहा, खामोश बैठा हुआ है, लेकिन ये इबादत में मसरूफ़ है। इसने एतिकाफ़ की नीयत की है, मुस्तकिल इबादत है। तो कितनी नेकियों से रुक गया, लेकिन अल्लाह की रहमत देखिए, अल्लाह ने इसे महरूम नहीं रखा। एतिकाफ़ की बरकत से वो सारी नेकियां इसे दी जा रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तकिल मामूल मुबारक था, आप हर साल एतिकाफ़ फरमाया करते थे। और जो आपकी ज़िंदगी का आखिरी एतिकाफ़ था, आखिरी रमज़ान था, उसमें आपने 20 दिन एतिकाफ़ फरमाया। और आपने यहाँ तक फरमाया कि जो एतिकाफ़ करता है, अल्लाह उसे जहन्नम से
3 खंदकें दूर कर देता है और उनकी मुसाफत ज़मीन व आसमान से भी ज़्यादा है, जहन्नम से इतना दूर हो जाता है। तो मैंने सही कहा कि अल्लाह हकीकत में अपने बंदों को माफ़ करना चाहते हैं। रहमत बरसी, रहमत का अशरा गुज़रा, मग़फ़रत का अशरा गुज़र गया, जहन्नम से आज़ादी का अशरा शुरू हो रहा है और पूरे रमज़ान का मग़ज़ है। साल में 3 मरतबा 10 दिन ऐसे आते हैं, बड़े कीमती होते हैं। हमारे बड़े, हमारे मशाइख़ इन 3 मरतबा आने वाले 10 दिनों में इबादत का खूब एहतमाम करते थे। यकम मुहर्रमुल हराम से लेकर 10 मुहर्रम तक 10 दिन बड़े कीमती। यकम ज़िलहज्जा से लेकर 10 ज़िलहज्जा तक दिन और रातें बड़ी कीमती हैं। अल्लाह ने कसम उठाई, वल फज्रि व लयालिन अश्र, और रमज़ान का आखिरी अशरा बड़ा कीमती है। आपने रमज़ान के महीने में इतिकाफ़ किया लैलतुल क़द्र को तलाश करने के लिए। फिर आपने सहाबा को बताया कि मैंने पहले अशरे में इतिकाफ़ किया, लैलतुल क़द्र के बारे में मुझे नहीं बताया गया। फिर मैंने दूसरे अशरे में किया, नहीं बताया। फिर मैंने तीसरे अशरे में किया, फिर मुझे बताया गया कि लैलतुल क़द्र इस आखिरी अशरे की ताक रातों में है, तलाश करो। सहाबा तो नेकियों के हरीस थे, उनके यहाँ नेकियों में मुकाबला चलता था। मैं नेकियों में बढ़ जाऊँ, फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में दौड़ो, वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, दौड़ो अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ, व जन्नतिन, जन्नत की तरफ दौड़ लगाओ। सहाबा की ज़िंदगी का मिशन ये था। सहाबा तिजारत भी करते थे, दुनिया के काम भी करते थे, लेकिन उनकी नज़र जन्नत पे लगी हुई थी। उनकी नज़रें बख्शिश और मग़फ़िरत पे लगी रहती थी। सारे काम के बावजूद उनका महवर और ज़िंदगी का मकसद अल्लाह के बारगाह से माफ़ी मिल जाए, ये था। उनकी दौड़ नेकियों की तरफ थी। ज़िंदगी भर हज़रत उमर कोशिश करते रहे कि नेकियों में अबू बकर से बढ़ जाऊं, नेकियों में मुकाबला। और आज के मुसलमान का मुकाबला किस में है? दुनिया। कि अगर किसी का मकान बना है, मेरा मकान इससे बड़ा होना चाहिए, मेरी गाड़ी इससे बड़ी होनी चाहिए, मेरे पास पैसा इससे ज़्यादा होना चाहिए। आज मुकाबले दुनिया में है। आपने फरमाया था कि जब मेरी उम्मत दुनिया में मुकाबला करने लगेगी, हलाक हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। दुनिया में मुकाबला करने लगेगी। दुनिया में मुकाबले चल रहे हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे अजीज़ों, रमज़ान का आखिरी अशरा आज शाम से शुरू हो रहा है। एक तो एतिकाफ़ की बड़ी खूबसूरत इबादत अल्लाह ने अता फरमाई है। सारे एतिकाफ़ की नीयत करें कि अल्लाह हमें मुकम्मल एतिकाफ़ की तौफ़ीक नसीब फरमाए। यकीनन बहुत कुछ लेके उठेगा एतिकाफ़ करने वाला, बहुत कुछ लेके जाएगा अल्लाह से। सबसे बड़ी चीज़ एतिकाफ़ करने वाला अल्लाह से बख्शिश ज़रूर लेके जाएगा, यकीन से कहता हूँ। अल्लाह अपने उस बंदे की ज़रूर कदर करेंगे जिसने घर से बिस्तर उठाकर अल्लाह के घर में ला कर रख दिया। अल्लाह तो अपने बंदों के बड़े कदरदान हैं। वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, कदर करने वाले हैं। सबसे बड़ा इनाम अल्लाह से बख्शिश और मग़फ़िरत की सूरत में लेके जाए। मुकम्मल एतिकाफ़ की नीयत करें, और अगर मुकम्मल एतिकाफ़ ना हो सके तो नफली एतिकाफ़ की नीयत करें। रातें गुजारें मस्जिद में और अपने आप को इबादत में थकाएं, लगाएं इबादत में। मालूम नहीं ये 10 दिन दोबारा ज़िंदगी में नसीब होंगे या नहीं। कितने लोग पिछले रमज़ान में थे, इस रमज़ान में नहीं है, कब्रों में चले गए हैं, मनो मट्टी के नीचे दबा दिए गए हैं। और
आज वो अपने हाल को देखकर तमन्ना कर रहे हैं, काश हमें मोहलत मिलती, वक्त मिलता, हम अल्लाह को याद करते। रब्बना अबसरना व समिअना, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी आंखों से देख लिया, व समिअना, मैंने सुना, फरजिअना, मुझे वापस भेज दे दुनिया में, नअमल सालिहन, अब मैं नेक अमल करके आऊँ, इन्ना मूक़िनून, अब मुझे यकीन आया है। अल्लाह ताला फरमाएंगे अवलम नुअम्मिरकुम, तुझे ज़िंदगी नहीं बख्शी थी, फ़ीही मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर, तेरे पास डराने वाले नहीं आए थे, नसीहत वाले नहीं आए थे। फरिश्ता कहेगा, जहन्नम के ऊपर जो खड़ा फरिश्ता उन्हें कहेगा कि तुम जहन्नम में क्यों आ गए, अलम यअतिकुम नज़ीर, तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आया था, तुम जहन्नम में आ गए, तुम्हें किसी ने नहीं समझाया था। वो कहेंगे आया तो था, फ़कज़्ज़बना व क़ुलना, हमने जुटला दिया था, व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, हमने उसे कहा था कि अल्लाह ने कुछ नहीं नाज़िल किया। दुनिया के चंद टकों की खातर मुसलमान अल्लाह के बड़े से बड़े हुक्म को तोड़ रहा है। दुनिया के चंद पैसों की खातर उसके कदम मस्जिद की तरफ नहीं उठते, नमाज की तरफ नहीं उठते। दुनिया की मोहब्बत दिलों में इस कदर उतर चुकी है, अल्लाह की मोहब्बत का जरा नजर नहीं आता। माल के पीछे अल्लाह का हुक्म तोड़ा जा रहा है। तो ये लामत और निशानी है, इसके दिल में दुनिया की कदर है, अल्लाह की कदर नहीं है। अल्लाह की अज़मत होती, अल्लाह की मोहब्बत होती, ये रोज़ा छोड़ता, ये रात की तरावी छोड़ता, ये कुरान की तिलावत छोड़ता, ये नमाज छोड़ता। रमज़ान के 20 दिन गुजर गए, नमाज ही नसीब नहीं हो रही। इससे बड़ा बदबख्त कोई हो सकता है जिसे रमज़ान आने पे नमाज नसीब नहीं हुई, तिलावत नसीब नहीं हुई, सदका नसीब नहीं हुआ। कितना महरूम है। ये मैं बदबख्त नहीं कह रहा, मेरा नबी कह रहा है। मेरा नबी तो इससे सख्त लफ्ज़ बोल रहा है, हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए जो रमज़ान पाए और अपनी अल्लाह से बख्शिश ना करवाए। ये मेरे नबी के अल्फाज हैं। और जिब्राइल अमीन वही लेकर आए, उन्होंने बद्दुआ की है और अल्लाह के नबी ने उस पर आमीन फरमाई। कि इतनी रहमत बरसती, अल्लाह के नबी देख रहे थे कि थोड़ी सी मेहनत करे तो अल्लाह इसे माफ़ कर देंगे। थोड़ी सी मेहनत, जिन्होंने अभी तक कदर नहीं की वो 10 दिनों में कदर कर लें। अल्लाह बड़े कदरदान है। इन 10 दिनों की मेहनत पे भी अल्लाह बहुत कुछ अता फरमा देंगे। इन 10 दिनों पे भी अल्लाह तौबा कबूल कर लेंगे। इन 10 दिनों की मेहनत पे भी अल्लाह बख्शिश फरमा देंगे। तो उसके लिए मस्जिद में इत्काफ की इबादत शुरू हो रही है आज शाम असर के बाद से। तो इंशाअल्लाह यहाँ पे इत्काफ भी होगा, दीन सीखने सिखाने का अमल भी होगा, अल्लाह के नबी की सीरत के दुरूस भी होंगे। इत्काफ की इबादत के साथ साथ दीन के उस हिस्से को सीखने सिखाने का पूरा नज़म होगा जितना दीन सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ ऐन है। ज़िंदगी हो गई, ज़िंदगी गुजर गई नमाज पढ़ते हुए, नमाज के फ़राइज़ ही किसी को पता नहीं। सजदा साहब कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना, नहीं मुसलमान को पता। वुज़ू का सुन्नत तरीका तक नहीं जानता। मैंने पाक कैसे होना है, मेरे नबी पाकी कैसे हासिल करते थे, नहीं जानता। इतना दीन सीखना हम पर फ़र्ज़ है। दुनिया के उलूम सीखने के लिए तो 10-10 साल, 13-13 साल मेहनत हो रही है। और दीन के इल्म सीखने का दिल में दर्द क्यों नहीं है? इसलिए कि इसे ज़रूरत नहीं समझा। इसे ज़रूरत नहीं समझा। ज़रूरत वो इल्म है, अगर वो ना दिलाया बच्चे को, खुद ना सीखा तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और दीन का इल्म ना सीखा, ज़िंदगी बर्बाद, कब्र बर्बाद, आखिरत बर्बाद हो जाएगी। इसका नुकसान बड़ा है। तो इत्काफ की इबादत के साथ दीन के सीखने का नज़म भी साथ होगा।
नीयत कर लें कि इंशाअल्लाह इत्काफ़ की इबादत में ज़रूर शिरकत करेंगे, इंशाअल्लाह कह दें। और इसके साथ जो बड़ी अहम इबादत अल्लाह ने हमें अता फ़रमाई, बड़ी अजीम जो रात नसीब फ़रमाई है, वो है शब क़दर। कुरान की पूरी सूरत उसका ऐलान कर रही है, कुरान के मानने वालों को बड़ा पैगाम दे रही है। एक पूरी सूरत उस रात के बारे में अल्लाह ने नाजिल फरमा दी, एक आध आयत नहीं, पूरी सूरतुल क़दर नाजिल फरमा। और ये मिली भी कैसे है? सहाबा की बरकत से। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए सहाबा पे, जो नेकियों के हरीस थे, डॉलर और पाउंड के हरीस नहीं थे, दुनिया के हरीस नहीं थे, वो नेकियों के हरीस थे। आज के नौजवान का यूरोप का वीज़ा लग जाए, उसके पाँव ज़मीन पे नहीं लगते। किसी का यूरोप में रिश्ता हो जाए, वो किसी को सलाम ही नहीं करता कि मेरी शादी यूरोप होने लगी है। क्या है ये सब ईमान की कमज़ोरी की अलामतें। अल्लाह अकबर। सहाबा की बरकत से ये रात मिली है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी है, सहाबा की मजलिस में तज़किरा, अल्लाह के नबी तज़किरा कर रहे हैं उस मजलिस में कि साबका उम्मतों में एक शख्स ने 80 साल अल्लाह की इबादत की और कुछ नहीं किया। एक मुजाहिद ने 80 साल जिहाद किया और अपने जिस्म से उसने हथियार नहीं उतारे, मुस्तकिल जिहाद में रहा 80 साल। क्योंकि पहली उम्मतों की उम्रें बड़ी लंबी होती थी, हज़ार साल उम्र होती थी, 9 साल उम्र होती। तो सहाबा जो नेकियों के हरीस थे, दिल में तमन्ना पैदा होने लगी, काश हमें भी इतनी उम्र मिलती, हम भी इतने साल अल्लाह की इबादत करते। इतने शौकीन थे अल्लाह की इबादत के। पूरा दिन गुजर जाता, एक कलमे की तस्बीह नसीब नहीं होती, एक इस्तिग़फ़ार की तस्बीह नसीब नहीं हुई, 100 मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम नसीब नहीं हुआ। ये इबादत का हाल है। सहाबा की इबादत का हाल देखिए, तमन्ना कर रहे हैं काश हमें इतनी उम्र मिलती, हम भी इतनी इबादत करते। दिल में बेचैनी लग गई। सहाबा की इस बेचैनी, सहाबा की इस तमन्ना, सहाबा की इस हिर्स पे, इबादत पे इतने हरीस थे, अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज दिया, जाओ सूरतुल क़दर जाकर मेरे नबी को सुनाओ, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। अल्लाह ने सूरतुल क़द्र नाज़िल कर दी कि तुम तमन्ना कर रहे थे, तुम्हारी उम्र तो थोड़ी है, लो तुम एक रात लो, इस रात मेहनत करो, अल्लाह तुम्हें 80 साल से भी ज़्यादा इबादत का सवाब अता फरमाएंगे। एक रात की मेहनत। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस रात कुरान नाज़िल किया है। अज़ीम शान कलाम के नज़ूल के लिए महीने का इंतखाब रमज़ान, महीनों का सरदार, जिस रात का इंतखाब रातों की सरदार, जिस नबी का इंतखाब वो नबियों का सरदार, और जिस किताब के नज़ूल का फ़ैसला वो किताबों की सरदार। अल्लाह ने कुरान के नज़ूल के लिए रमज़ान के महीने का इंतखाब किया। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, कुरान रमज़ान में नाज़िल हुआ। और रात का इंतखाब, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान शब्बे क़दर में नाज़िल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या पता कि लैलतुल क़द्र क्या है, तुम्हें क्या पता। कितने बड़े लफ्ज़ बोले जा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम्हें क्या पता, तुम्हें पता चल जाए तो तुम इस रात की तलब में अपने आप को मुशक्क़त से मुशक्क़त में डाल दो। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, अल्लाह कैसी रात है। अल्लाह ताला ने फरमाया लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से बेहतर है। कितनी बेहतर, इसके बारे में कलाम खामोश है, हदीस खामोश है। कितनी बेहतर। लफ्ज़ खैर, इसमें तफजील का सीगा,
बहुत ज़्यादा बेहतर, यूँ तर्जमा करें, कितनी बेहतर कोई नहीं पता, वो अल्लाह जानते हैं। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों से बेहतर है। होता क्या है इस रात? तनज़्ज़लुल मलाइका, फरिश्ते उतरते हैं, वर्रूह, जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतरते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं? नहीं, बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, अपने रब के हुक्म से आते हैं। सलामुन हिय हत्ता मतलइल फजर, फजर के तलू होने तक सलामती ही सलामती। फरिश्ते पूरी रोए ज़मीन पर फैलते हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने 2 परों को खोलते हैं, एक पर से मशरक़ को ढांपते हैं और दूसरे पर से मगरब को ढांपते हैं, और पूरी रोए ज़मीन पे फरिश्तों को फैला देते हैं। इबादत करने वालों की दुआओं पर फरिश्ते आमीन कह रहे होते हैं, आमीन कह रहे होते हैं, उन्हें सलाम कर रहे होते हैं। जब फजर तुलू होती है, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ऐलान करते हैं, चलो अपने रब की तरफ वापस चलो। फरिश्ते वापस होते वक्त हज़रत जिब्राईल से पूछते हैं कि अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया के इन लोगों के बारे में जो अल्लाह को याद कर रहे थे, जो क़याम में थे, जो तिलावत में थे, जो तौबा में थे, जो इस्तिग़फ़ार में थे, जो ज़िक्र में थे, जो नवाफिल में थे, क्या फ़ैसला किया है? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह का ये फ़ैसला है, अल्लाह ने इन सब को बख्श दिया और माफ़ कर दिया। जो लैलतुल क़द्र की कदर करेंगे, जो इसे पहचानेंगे। मेरे नबी ने फरमाया, जिसने इस रात क़याम किया, क़याम का मतलब अल्लाह को याद किया, नफल पढ़े, तिलावत की, ज़िक्र किया, उस रात की बरकत से एक तो इसे 83 साल 4 माह से ज़्यादा इबादत का सवाब मिलता है। अगर 1000 को आप ज़रब लगाएं, साब लगाएं तो 83 साल 4 माह बनते हैं। अल्लाह इससे ज़्यादा इबादत का सवाब अता फरमाता है। और दूसरा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, साबका सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कितनी बड़ी अजीम रात अल्लाह ने हमें अता फरमाई। किसी उम्मत को ये रात नहीं मिली, ये रात हमें महबूब के सदक़े से, सहाबा की तमन्ना से मिली है। एक रात तुम इबादत करो, तुम्हें अल्लाह 83 साल से ज़्यादा इबादत का सवाब अता फरमाए। और इस रात अल्लाह की तरफ से अपने बंदों के लिए सबसे बड़ा जो इनाम है वो अल्लाह की बारगाह में बख्शिश और मग़फ़िरत। हज़रत आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे ये रात मिले, मुझे अल्लाह से क्या मांगना है? तो आपने फरमाया, आयशा, अल्लाह से माफ़ी मांगना, अल्लाह से माफ़ी मांगना, अल्लाह से माफ़ी मांगना। जिसको माफ़ी मिली उसे सब कुछ मिला। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, ये दुआ सिखाई अल्लाह के नबी ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा को, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, आप माफ़ करने वाले हैं, आप माफ़ी को पसंद फरमाते हैं, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। आप माफ़ करने वाले हैं, माफ़ी को पसंद फरमाते हैं, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। इस रात अल्लाह की तरफ से बख्शिश के फ़ैसले, मग़फ़िरत के फ़ैसले, और इस रात पूरे साल का नज़म अल्लाह ने जो तक़दीर में लिखा है फ़रिश्तों के सुपुर्द हो जाता है। पूरा साल मौत व हयात के फ़ैसले इस रात होते हैं, फ़रिश्तों के सुपुर्द होते हैं कि इस पूरे साल में किसकी वफ़ात होगी, किसकी रूह कब्ज़ होगी। वो सारा नज़म अल्लाह ताला फ़रिश्तों के सुपुर्द लैलतुल क़द्र में फरमाते हैं। अल्लाहु अकबर। तो सबसे बड़ा इनाम बख्शिश और मग़फ़िरत की सूरत में मिलता है अपने बंदों को। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, 4 लोग इस रात की बख्शिश से महरूम रहते हैं। जो अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी नहीं करता, अपने रिश्तेदारों के हुकूक नहीं अदा करता, उनसे सिला रहमी नहीं करता, उनकी वफ़ात में नहीं जाता, उनकी ताज़ियत में नहीं जाता, उनकी आदत में नहीं जाता, उनकी खुशी में नहीं जाता,
सीला रहमी नहीं करता। अल्लाह के यहाँ अजीज़ो अकारब से सिला रहमी बड़ा अमल है। फरमाया इस रात की बख्शिश से महरूम है। शराब पीने वाला इस रात की बख्शिश से महरूम है। शराब का आदी, कितनी कौम के नौजवान नशे पे लग चुके हैं, नशे के आदी बन चुके हैं। कॉलेजों यूनिवर्सिटियों की कारगुजारी में यहाँ तक कि पहले तलबा नशा करते थे, अब तालिबात बच्चियाँ नशा कर रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को नशे पे लगा दिया, कौम लगी हुई है। इस रात की बख्शिश से महरूम रहता है नशई, नशा करने वाला। और फरमाया वालिदैन का नाफरमान, वालिदैन का नाफरमान, वालिदैन का नाफरमान इस रात की बख्शिश से महरूम रहता है। अच्छे सारा गुस्सा घर जाके माँ बाप पे निकालते थे। बाहर बड़े अच्छे हैं, बाहर बड़े अच्छे हैं, घर में अच्छे क्यों नहीं बनते? आपने फरमाया तुम में बेहतरीन वो है, तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है। और फरमाया मैं तुम में से सबसे ज्यादा अपने घर वालों के लिए बेहतर हूं। तो वालिदैन की नाफरमानी करने वाला इस रात की बख्शिश और मग़फ़िरत से महरूम। और चौथा अल्लाह के नबी ने फरमाया मशाजिन। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह मशाजन क्या है? फरमाया दिल में कीना रखने वाला, कीना पालने वाला, वो भी इस रात की बख्शिश और मग़फ़िरत से महरूम रहता है। जिस तरह हम अपने ज़ाहिर पे मेहनत करते हैं, हमें ज़रूरत इस चीज़ की है हम अपने बातिन पे भी मेहनत करें। हमारा दिल बुग़्ज़ कीने से पाक हो, हमारा दिल दुनिया की मोहब्बत से पाक हो, हमारा दिल तकब्बुर से पाक हो, हमारा दिल लालच और हिर्स से पाक हो। दिल पे मुस्तकिल मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि कई गुनाह रूहानी ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ सिर्फ़ दिल के साथ है, जिनका ताल्लुक़ बातिन के साथ है। उनको, उन गुनाहों को दिल से निकालना ये बड़ा ज़रूरी है। कुरान का ऐलान वज़रू ज़ाहिरल इस्मी व बातिना, ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ो और बातिनी गुनाह भी छोड़ो। ज़ाहिर पे तो मेहनत है, ज़ाहिर पे तो इबादत है, बातिन पे मेहनत नहीं है। इसी हम गलीज़ दिल को जो इतनी रूहानी बीमारियों से नापाक हो चुका है, हम उस दिल को लेके अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, नमाज में खड़े होते हैं। जिस तरह ज़ाहिर को साफ़ करने के लिए कितनी मेहनत, अपने कपड़ों को खूबसूरत बनाने की, अपने जिस्म को अच्छा बनाने की, अपने चेहरे को अच्छा बनाने की कितनी मेहनत होती है। कभी गौर किया कि मेरा दिल भी चमक जाए, मेरा दिल भी खूबसूरत हो जाए, मेरी रूह भी खूबसूरत हो जाए? इसके लिए मुस्तकिल तरबियत की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी ने सहाबा की तरबियत फरमाई। वो लोग अल्लाह के नबी उस इलाके में तशरीफ़ लाए जो 40-40 साल तक झगड़ते थे, माँ को विरासत में तकसीम करते थे और पानी पिलाने पे उनके झगड़े चलते थे और बेटियों को जिंदा दफन करते थे। ऐसी तरबियत फरमाई, उनके दिल ऐसे नरम हुए, कुरान उनकी तारीफ़ में नाज़िल हुआ, रुहमाउ बैनहुम, ये आपस में रहम दिल बन गए। तरबियत से इंसान बनता है। आज हम इस बात की फ़िक्र नहीं करते कि मेरी तरबियत हो जाए, और तरबियत नेक सोहबत से होती है। आज हमारी सोहबतें बुरी हो गई, बुरे लोगों से ताल्लुक़, बुरी मजालिस में बैठना, बुरे लोगों के पास जाना, इससे हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। नेक लोगों से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, उलमा से राब्ता टूट गया, मस्जिद से राब्ता ख़त्म हो गया, तो हम हवाले हो गए उन लोगों के जिनकी सोहबत से हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई। इसलिए तरबियत के लिए ज़रूरी है हम नेक मजालिस में जुड़ें। और बड़े बेहतरीन ये आखिरी 10 दिन एतकाफ़ के आ रहे हैं, तरबियत भी इंशाअल्लाह होगी, इबादत भी नसीब होगी, अल्लाह की बारगाह में बख्शिश और मग़फ़िरत का तोहफ़ा भी मिले। अल्लाह ताला हमें इन सारी बातों की हकीकत और समझ नसीब फ़रमाए, जहाँ पे आप बहुत कुछ अल्लाह से मांगेंगे और मांगने के साथ साथ अल्लाह से अहले फ़लस्तीन के लिए ज़रूर दुआ करना, ज़रूर दुआ करना। रमज़ान के महीने में भी उन पर क़यामत टूट पड़ी है, उन पर क़यामत सुग़रा का मंज़र है।
200 से ज़ायद बच्चे 1-2 दिन में शहीद कर दिए गए, सुला दिए गए, नस्ल कुशी जारी है। पूरा आलमे कुफर एक दूसरे से ताउन कर रहा है, मुत्तहिद हो चुका है फ़लस्तीन का नामो निशान मिटाने के लिए, बैतुल मुक़द्दस छीनने के लिए वो एक हो चुके हैं। लेकिन मुसलमान, सारी दुनिया के मुसलमान हुक्मरान देख रहे हैं हो क्या रहा है, सबकी ज़ुबानें बंद हैं, खामोश हैं, जबकि हालात बड़े ख़तरनाक हैं। यकीन करें, मुसलमान का खून, मुसलमान की कीमत बैतुल्लाह से भी ज़्यादा है, मुसलमान की कदर व कीमत बैतुल्लाह से भी ज़्यादा है। और किस तरह उन्हें काटा जा रहा है। इसलिए रमज़ान की बड़ी कीमती घड़ियाँ हैं। हम 2-3 काम कर सकते हैं। पहला काम, हम उनके साथ माली ताउन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तरतीब बनी हुई है, वहाँ माल बिल्कुल सही तरीके से पहुँच रहा है, माली ताउन कर सकते हैं। और आप उनके लिए रब की बारगाह में रो सकते हैं और यहूदी मसनूआत का बाईकाट कर सकते हैं। इतना अफसोस होता है, अभी तक मुसलमान को समझ नहीं आ रही, अभी तक इसके घर में कोक और पेप्सी चल रही है, इसराइल की मसनूआत चल रही हैं, अभी तक इसके घर में कादियानियत की मसनूआत पड़ी हुई हैं। इतना जुल्म हो रहा है और सारे यहूदी मिलकर अपनी मसनूआत का नफ़ा इसराइल को दे रहे हैं और मुसलमान काटे जा रहे हैं। मुसलमान को परवाह तक नहीं है कि क्या इधर बैठकर मैं 3 काम नहीं कर सकता, क्या मैं उनकी माली मावनत नहीं कर सकता, क्या मैं उनकी मसनूआत जो यहूदियों की मसनूआत है उसका बाईकाट नहीं कर सकता, क्या मैं रब की बारगाह में उनके लिए दुआ नहीं कर सकता। जितना मुमकिन हो सके आप अहले फ़लस्तीन के साथ इन तीनों तरीक़ों से ताउन करें। यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो जब ख़रीदारी हो रही थी, फ़रोख्त हो रही थी, तो बड़े बड़े लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदने के लिए आए हुए थे, सोना लेकर आए हुए थे। एक औरत एक गठड़िया, रूई की गठड़िया लेके खड़ी थी। तो किसी ने पूछा, इससे तुझे यूसुफ तो नहीं मिलेगा? उसने कहा, नाम तो लिखा जाएगा ना, क़यामत के दिन ऐलान होगा कि यूसुफ को ख़रीदने वाले कौन थे, मेरा नाम भी उनमें आ जाएगा, इतना तो हो जाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जब आग जली जिसमें उन्हें डाला गया, एक परिंदा पानी का एक एक कतरा लाकर आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। एक परिंदा एक कतरा ला रहा था और डाल रहा था, उससे आग बुझ सकती थी? नहीं, लेकिन उस परिंदे ने आग बुझाने वालों में अपना नाम लिखवाया है। हम जितना मुमकिन हो सके अपने उन मज़लूम मुसलमानों के साथ ताउन करें। हमारा उनसे कलमे और ईमान का रिश्ता है। फरमाया, दुनिया के आखिरी किनारे भी मुसलमान तकलीफ़ में हो तो दूसरे किनारे बैठे हुए मुसलमान के दिल में दर्द होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। अल्लाह ताला अहले फ़लस्तीन की मदद फरमाए, हमें उनके साथ ताउन करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और आखिरी अशरे की कदर करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।